वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्सु में ओताकू। तो होमीज मैंने इसमें पहला पार्ट और सेकंड पार्ट ज्वाइन किया है। जिसने फर्स्ट पार्ट देख लिया है तो जाके डायरेक्ट सेकंड पार्ट देख सकते हो। स्क्रीन पे टाइम दिखा रहा होगा सेकंड पार्ट का। तो बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। वेलकम टू सत्सु में ओताकू। तो आज हम बात करने वाले एक नए मानवा के बारे में। इसके बारे में आप सुनते ही आप खुद बोलोगे नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाओ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमें स्टोरी की स्टार्टिंग में एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। बिल्डिंग के एक रूम में टीवी पे न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जाता है कि ब्रेकिंग न्यूज एसजी कंपनी की 13 घंटों से जो मीटिंग चल रही अब जाके फाइनली पूरी हुई। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि एसजी कंपनी का नया सीईओ और कोई वही बंदा होता है जिसको हमने पहले देखा था। उसका नाम है जियोन शंगू। और हम लोगों को यह बताया जाता है कि जियोन शंगू उसकी कंपनी के थर्ड जनरेशन के सीईओ से भी अच्छा है। थर्ड जनरेशन का सीईओ अलग अलग स्कैंडल पुअर मैनेजमेंट के नाम में लफड़े में फंसता रहता था। ये सब न्यूज में देखते टाइम ये कथा पता नहीं कहाँ से किरमड़ा की तरह हंसने लगता है और बोलता है और तारीफ करो किंग ऑफ द सेम जोंग की और तारीफ करो। और कहता है कि यहाँ पहुंचने तक मैंने कितनी मेहनत की, अब्रॉड में पढ़ाई की, पता नहीं मैंने क्या क्या किया, अपने गधे जैसे भाई बहनों को भी संभाला। और बोलता है यहाँ सारे काम मैंने परफेक्टली किए हैं और मीडिया में मेरी इमेज भी अच्छी है। और सेंगी बोलता है ये सब तो होना ही था, नेचुरल बात है। सेम जोंग के लिए मैंने जो भी किया है तो मुझे ही सीईओ बनना था। और फिर से किरमड़ा की तरह हंसता भी और उसका रूप भी ले लेता है। साला चंड इंसान है। फिर बोलता है कि अब तो मैं छोटे भाई के सारे चमचों को मेरी कंपनी से निकाल दूंगा। ये बोलते टाइम पता नहीं पर कहां से उसको कुछ होता है। उसके हाथ से उसका फोन और उसकी वाइन की ग्लास गिर जाती है। तभी उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और बोलता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। मैं इस छोटे मोटे हार्ट अटैक से नहीं मर सकता। मेरी एक फिट बॉडी है। तभी उसको याद आता है उसके दादाजी के बारे में। हमें बताया जाता है कि उसके दादाजी सैम जोंग कंपनी के फाउंडर हैं और उनकी मौत ऐसे ही हार्ट अटैक से होती है जब वो सीईओ बने थे। धीरे धीरे इसकी आंखें बंद हो जाती है, फिर आंखें एकदम से खुलती है और वो आजू बाजू देखता है कि क्या है, कहाँ हूँ मैं। फिर उसको खुद को देखता है। तब उसको पता चलता है कि वो छोटे बच्चे की बॉडी में रीबोर्न हो गया है। तब सोचता है ये सब क्या चल रहा है, कहाँ गई मेरी फैमिली, कहाँ गई मेरी फिट बॉडी, कहाँ गया मेरा स्पेस। उस सब ये सोच ही रहा होता है। तभी हमें उसके पेरेंट्स के बारे में दिखाया जाता है जहाँ उसकी माँ के बारे में बताया जाता है। इसका नाम होता है सो किम सोयोंग और उसके बाप का नाम होता है जेन जियोंग। और उसका बाप बोलता है स्वीटी हमारा बेटा सेलेब के बच्चों से भी ज्यादा क्यूट दिख रहा है। तभी सोयोंग बोलती है ग्रेट है ना, हमारा बेटा पैदा होते ही इन समय। तभी सेंगो के सब सुन ही रहा होता है। उसको चील मछली होता है तो उसके हाथ में जो भी था वो सब फेंकने लगता है। तभी अपने मन में रोती आवाज में बोलता है इसमें क्या ग्रेट है, मैं अभी मेरे बेस्ट डे पे कोलैप्स हो गया और इस चूजे की बॉडी में फंस गया। वो मेरी बॉडी 6 फीट 75 kg और 500 kg तक में वेट लिफ्ट कर लेता था और ये कहाँ में फंस गया। मैं जो किंग ऑफ द जोंग हुआ करता था अब एक बेबी कौन है चूजे की बॉडी में फंस गया हूँ। और 4 मिलियन वॉन की वाइन की बोतल याद आती है जो वो कोलैप्स होने के पहले पी रहा है। तभी वो वाइन को याद करता ही होता है और वहाँ से सोयोंग आती है और बोलती है बेटा दूध पीने का टाइम हो गया है। और सिंह को ये बिल्कुल नहीं पसंद। वो बोलता है कि मैं इस चीप फॉर्मूला मिल्क पीऊंगा। दूसरे ही पैनल में वो पीने लगे। नरेटर हमें बताता है कि वो एक बच्चे की बॉडी में जहाँ वो दूध को मना नहीं कर सकता कि उसकी पुरानी लाइफ में उसका नाम भी सेंगो था और इस लाइफ में भी सेंगो की है और उसका सरनेम भी सेम ही क्योंकि उसके बाप का सरनेम भी जियोंग है और उसकी पुरानी लाइफ में उसका नाम सरनेम भी वही था। और सिंगो का बाप उसको किस देता और सिंगो को उससे बहुत चिन्ह होती बहुत ज्यादा ची 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 ची। तो मर्द एक दूसरे को किस करे, छी डिस्गस्टिंग। तभी सिंह ये सब सोच के रोने लगता है और बोलता है कि मेरे बेस्ट डे पे मैं कोलैप्स हो गया और पता नहीं कहां से इस चूजे की बॉडी में फंस गया। पर तभी उसको एक एहसास है उसको पुरानी लाइफ में कभी नहीं हुआ होता कि एक माँ बाप का प्यार क्या होता है। ये दोनों उसके लिए ओवर फ्रेंडली और ओवर केयरिंग है। और हमें बताया जाता है पास्ट के सीन जहाँ नरेटर हमें बताते हैं कि जॉन चोंग को पता ही नहीं माँ बाप का प्यार क्या होता है क्योंकि दोनों माँ बाप अपने काम की वजह से बिजी रहते हैं। टिपिकल अमीर फैमिली, सीधी बात है जो हर मानवा में होता ही है, उसमें कुछ नया नहीं है। तभी ये सोचते सेंग सो जाता है और फिर से छटाक से उठ जाता है और बोलता है कि ये टाइम सेंसिटिवली चीजों को याद करना नहीं है। तो उसका बाप बोलता है बेटा तुम फिर से उठ गए, तुम्हें अच्छे से सोना चाहिए। और सेंग मन में बोलता है सोना और मैं
इम्पॉसिबल, विद इन ए सेकेंड में सो जाता है। और नरेटर में फिर से बताता है कि वो बच्चे की बारे में, तो वो सोने से भी इनकार नहीं कर सकता। फिर सीन उसके बाप की तरफ जाता है, वो बोलता है, उसके बाप की तरफ जाता है और बोलता है कि चलो हम लोग सो गया है तो सोयम तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए और मेरे लिए खाना बना देता हूँ। तभी सोयम बोलती है कि नहीं, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। तभी जिनशाओ यानी कि सेंगुक का बाप बोलता है कि नहीं, तुम आराम करो, तुमने सेंगुक को सुलाने में बहुत मेहनत की है। तभी सेंगुक मान जाती है और टीवी ऑन करती है। टीवी में एक न्यूज दिखाई जाती है, जिसको सुन के सेंगुक अचानक से नींद से उठ जाता है और दिखाया जाता है एक बुढ़ा आदमी। वहीं दूसरी ओर सेंगुक शौक में होता है और सोयम बोलती है कि हनी, तुमने देखा अपना बेटा कैसे अचानक से उठ गया? तो कौन है वो आदमी और क्यों उसको देख के सेंगुक शॉक हो गया? तो जानेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू। तो मानो के साथ में हमें दिखाया जाता है कि सोयम एक टीवी के सामने ही बैठा हुआ था। तभी वो बोलता है, ये ओल्ड मैन तो मेरे लेट ग्रैंडफादर है, ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता? तभी उसको याद आता है, हाँ जब मैं 10 साल का था तभी हुआ था, तब मेरे दादाजी पे रिश्वत का इल्जाम लगाया गया था और जो कंपनी हमसे डरा करती थी उसने भी कह दिया कि ये घटिया सी कंपनी के साथ हम काम नहीं करेंगे। और उस फुल रेंज में वो बोलता है कि नहीं, ये क्या बकवास है, नॉनसेंस है, ये मनी ही पावर और कनेक्शन सुपर पावर है। ये जो लोग सोचते हैं कि हम पैसे बचा बचा के अमीर हो जाएंगे, तो एक गरीब लोगों का सपना होता है, वो कभी नहीं होता। एनीवे, उस दिन मेरे दादाजी ने मुझे कहा था कि प्रोसिक्यूटर के आने से पहले मैं उनकी व्हीलचेयर पुश कर दूं, पर वो एक पब्लिक स्टंट था जिससे हमें सिंपैथी मिल सके और मेरे लिए एक डेब्यूट था। तब मैं दुनिया के सामने आया था और दुनिया के सामने आते ही मैंने दिखा दिया था कि मेरे दादाजी और मेरे पापा के बाद में ही इस कंपनी का नेक्स्ट CEO हूँ। पर अभी मेरा छोटा भाई है साला स्टूपिड गधा, जिसको अब्रॉड पढ़ने भेजा था पढ़ने के लिए, तो गधा सीख के क्या है, नशा करना, नशेड़ी बन के आया, लोगों को बिना बात के बुली करना। वो एरोगेंट बच्चा जो मेरे पोजीशन के पीछे पड़ा था। बट नाउ मैं एक बच्चे की बॉडी में हूँ और ये भी एक मेन प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एक बच्चे की बॉडी में हूँ या मैं पास्ट में आ चुका हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरी सारी पोजीशन, मेरी सारी डेस्टिनी में से छीन ली गई, मैं खो चुका हूँ सब। सोयम आती है, सोयम बोलती है, तुम्हारे लिए मैंने यमी यमी एप्पल का जूस लेके आई हूँ, तो बेटा चलो पी लो। सोयम उस चम्मच को हाथ मार के बोलता है कि अभी मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। तभी सोयम का बाप आता है और सोयम उसको बोलती है, हाँ नहीं, हमारा बेटा सुबह से टीवी देख रहा है, वो भी खाली न्यूज देख रहा है और कुछ भी नहीं, चैनल चेंज करो या टीवी बंद करो तो रोने लगता है। उसका बाप बोलता है, ये सब मेरे पे छोड़ दो, मैं देखता हूँ। बेटा डैडी घर आ चुके, चलो डैडी के साथ खेलो, अभी टीवी बंद करो। तभी सोयम फुल गुस्से में उसके बाप की उंगली पकड़ता है और बोलता है, यानी कि मन में बोलता है पर उसके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं गुस्से वाले। सोयम मन में बोलते हैं, गेट आउट माय वे। उसका बाप नाराज होकर कोने में जाके खड़ा हो जाता है। अभी मेरे साथ ये बकवासी चीजें करने का टाइम नहीं, खेलने का टाइम नहीं, अभी जितनी इंफॉर्मेशन गैदर हो सके उतनी करनी है। कैसे मैं करंट सिचुएशन को भी मेरे को जानना है और मेरे दादाजी और SG कंपनी के बारे में भी जानना है और मैं कैसे मेरे डियर बॉडी में जा सकूं वो भी जानना है। तभी सोयम आकर जबरदस्ती टीवी और सब बंद कर देती है और बोलती है, इनफ इज इनफ, चलो बहुत हो गया तुम्हारा, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। तभी सोयम रोने लगता है, मन में बोलता है, लेट मी गो, और जो मैंने एफर्ट लगाए थे मेरी पोजीशन को सिक्योर करने में वो मैं खो दूंगा। वो कमीने सेंगुक के सामने मुझे सब खोना पड़ेगा, उसको जाके सब मिल जाएगा। सोयम बोलती है, आज के लिए बहुत हो गया, मैं तुम्हें कल फिर से न्यूज दिखाऊंगी, अभी अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ चलो। तभी सोयम उसकी पेट थपथपाने लगती है और सोयम बोलता है, ये औरत जब मेरे पेट थपथपाती है तब मुझे पता नहीं क्या होता है, पर मुझे अचानक से नींद आने लगती है और अच्छा फील भी होता है। थोड़े दिन के बाद सोयम की ऐसी हालत होता है जैसे कि उसको किसी ने मार के फेंक दिया हो। मतलब वो ऑब्वियसली थक चुका है, उसकी बॉडी उसकी लिमिट उतनी नहीं है जितनी पहले थी, अब वो एक बच्चे की बॉडी में। ऑफ कोर्स सोयम आती है और कहती है कि आज नो टीवी, आज कोई न्यूज नहीं देखनी तुम्हें। सोयम कहता है, हार मान ली मैंने तो। सोयम बोलती है, चलो तो आज हम वॉक पे चलेंगे। ओके चलोगे ना मम्मी के साथ घूमी करने, मीन्स वॉक करने, और आज मुझे थोड़ा सामान भी लेना है। तभी वो लोग घर से बाहर निकलते हैं और सोयम बोलती है, देखो सोयम आज मौसम भी बहुत अच्छा है ना। तभी कोई बोलता है, रूम नंबर 17 थाला फॉर रीजन। सोयम कहती है, ओह लैंडलॉर्ड, सॉरी आई मीन लैंड लेडी। ओके सोयम कहती है, ओह आप लैंड लेडी है। सोयम कहती है, ओह
लैंडलेडी, आप काम पे जा रही हो क्या? लैंडलेडी कहती है हाँ मुझे कुछ काम है और मुझे लेट हो रहा है तो मैं अभी के लिए निकल रही हूँ। सियोंग मन में बोलता है कि ये बिल्डिंग की ओनर बहुत यंग नहीं है, हाँ यंग तो है और सेक्सी भी है। और सियोंग अपने बक 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 ब्ला 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 चालू ही रखती है। तभी सियोंग बोलती है बेटा हम पहुंच गए। सियोंग मन में बोलता है कि ये बहुत बक बक करती है, मुझे क्या, मुझे तो फॉर्मूला मिल्क पीने से मतलब। तभी सियोंग को कुछ पीछे से आवाज आती है और ऊपर देखता है कि कंस्ट्रक्शन साइट से कुछ भारी चीज गिर रही और सियोंग भी तभी देख लेती है पीछे से कि कुछ भारी चीज आ रही। तो क्या सियोंग और सियोंग बच पाएंगे? तो ये जानने के लिए प्लीज चैनल को बने रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू।